नमस्कार दोस्त। देखिए, अब जो है हम लोग जो क्वेश्चन किए हुए थे, अब उसके आगे जो है प्रैक्टिस सेट जो पेपर किया गया था, उसमें उसके आगे वाली समस्याएं जो है वो देख ली जाएंगी। अभी मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया गया, रीजनिंग का भी जो हुआ है उसको भी देखा होगा आपने। ठीक है, मैथ वाला देखा होगा कल में जो नए क्वेश्चन कराए गए हैं, उसके बाद रीजनिंग का है और उसके बाद अब ये जीएस और करंट का है। ठीक है, जीएस और करंट का अभी इसमें पूरे मार्च में पूरे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, क्योंकि पेपर 14 तारीख तक है। ठीक है, तो मार्च तक पूरे करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस बैच, मैथ, जीएस, रीजनिंग सारे जो है पूरे करा दिए जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी एईटीओ में सारे जितने भी क्वेश्चन है, वो जितने भी मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर, वो सारे कराए जाएंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप फाइनल जीता है। ठीक है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप फाइनल जीता है। उसके लिए पहला क्वेश्चन ये है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप फाइनल में जीत दर्ज की है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, भारत ने दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 होस्ट किया है। ठीक है, रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट, ठीक है, 2025। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो अभिनेत्री है, एक कीर्ति सुरेश जी हैं, यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया ताकि बच्चों के अधिकतर अधिकार का समर्थन किया जा सके। ये कीर्ति सुरेश जी है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। ठीक है, बाकी आप लोग को काफी ज्यादा ही जानकारी होगी। काम की चीजों के बारे में जानकारी कब रहती है, इनके बारे में आप लोगों को काफी ज्यादा ही जानकारी होगी। खैर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि साउथ की एक्ट्रेस है। भारत अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 13वीं रैंक पाई है। कौन सी? 13वीं रैंक। अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 13वीं रैंक, 23वें स्थान पे आ गया। किसवें स्थान पे? 23वें स्थान। भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। वेतन वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और 2020 व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता 2020। ठीक है, डीआरडीओ 4 नए लेबर कोड है बेटा। एक क्या है? लेबर कोड। कितने नए लेबर कोड आए हैं? 4 आए हैं। 4 नए लेबर कोड आए हैं। ठीक है, 4 नए लेबर कोड आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। डीआरडीओ और डीजीए फ्रांस ने डिफेंस डीआरएनडी के सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किया है। कौन कौन सा साइन किया बेटा? डीआरडीओ, डीजीए, फ्रांस ने। ठीक है, डिफेंस आर एंड डी सहयोग को शामिल किया, एक लिए एग्रीमेंट साइन किया। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा तैयार की जाती। भारत, चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक है। ठीक है, तो ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कौन? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा तैयार की जाती। भारत, चीन और अमेरिका, कौन कौन बेटा? भारत, चीन, अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक बन गया है। ठीक है, कौन? भारत, चीन और अमेरिका के बाद मीथेन उत्सर्जक में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। किसका है तीसरा स्थान बेटा? भारत का। तीसरा स्थान किसका आ गया है? भारत का आ गया मीथेन उत्सर्जक में। आईआईटी बॉम्बे उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 होस्ट किया है। किसने होस्ट किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किसने होस्ट किया इसको? आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने उच्च शिक्षा विभाग के नेशनल वेलबींग कॉन्क्लेव 2025 होस्ट किया है आईआईटी बॉम्बे ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी आईआईसीटी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईएफएफआई में इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलेबोरेशन के लिए एमओयू साइन किया है। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली। किसने ली है? जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस, 53 नंबर के चीफ जस्टिस है बेटा। यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा 53 नंबर के। किस नंबर के हैं? 53 नंबर के हैं। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत। भारत ने 26 नवंबर को 76वां संविधान दिवस मनाया। 76वां संविधान दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। और दुग्ध डे भी इसी दिन वर्गीज कुरियन का जो है बर्थडे होता है। 26 नवंबर को जो है दुग्ध डे भी मनाया जाता है। ठीक है, पीएम मोदी ने 27 नवंबर को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस, देखिए ये खाली है, ये हमेशा खाली रहते हैं बेटा। अभी इसमें विदेश यात्रा पे हैं, अभी इसमें विदेश यात्रा पे हैं, हिंदुस्तान में कम रहते हैं, यहाँ इनका मन नहीं लगता है ज्यादा, हिंदुस्तान में कम रहते हैं, अभी विदेश गए हुए हैं। तो स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस उद्घाटन और विक्रम फर्स्ट ऑर्बिट रॉकेट, पहला निजी ऑर्बिट रॉकेट का अनावरण किया गया। अच्छा, ये बताइए कि ऑर्बिट रॉकेट है, इसका उद्घाटन कौन करे? या तो विज्ञान मंत्री करे, या इसरो के अध्यक्ष करे, या फिर इसरो के सेक्रेटरी करे। लेकिन नहीं, इनको उद्घाटन करने का बेटा, जिसे आप चाय की दुकान खोले, पकौड़े की दुकान खोले, समोसे की दुकान खोले, आप संपर्क करें, हमेशा खाली रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि देश में नहीं रहते हैं, अभी इस समय जो है इजराइल गए हुए हैं। ठीक है, इजराइल गए हुए हैं। पूरी दुनिया 5-6 साल 10 साल हो गए, 11 साल 12 साल इनको पूरी दुनिया घूम दिए। शायद एक आध देश बचा हो, हमको लगता है बरमुडा और मुडा, नहीं तो बाकी पूरी दुनिया घूम चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, यहाँ मन ही नहीं लगता है, यहाँ मन नहीं लगता है, अपना निकल जाते हैं आराम से हेलीकॉप्टर से। यहाँ जनरल डिब्बे का हाल ये है हिंदुस्तान में, आप चले जाइए ट्रेन के जनरल डिब्बे का हाल ये है
कि एक जनरल डिब्बे में 350 लोग घुसे रहते हैं, 350, जिसकी क्षमता है मात्र 25-30 लोगों की, उसमें ये लोग 350-400 लोग घुस के कैसे जा रहे हैं। इनका जो है 8,000-9,000 का हेलीकॉप्टर है, धीमे से उड़ते हैं, उड़ के इजराइल पहुंच गए हैं, आराम से सुकून से वहां नाच रहे हैं। अभी आज का वीडियो आया था कि वहां नाच रहे हैं और बोले भी हैं कि जो है हिंदुस्तान जो है वो भारत माता है और इजराइल जो है इजराइल बाप है। बताइए ये हमारे देश के प्रधानमंत्री गरिमा मतलब क्या ही कहें। फिलहाल उस पर आपको विचार नहीं करना है, विचार सिर्फ इस पे करना है कि स्काई रूट इन्फेंट्री कैंपस का उद्घाटन जो है विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट, पहला निजी ऑर्बिट रॉकेट का अनावरण इन्होंने किया। भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए अपनी टीम ताइपे भेजी है। ठीक है, भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए अपनी टीम कहाँ भेजी है? ताइवान में। ताइपे किसका नाम है? ताइवान का। भारत ने 29 देशों में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 29 देशों में 8वां स्थान। भारत ने 1 रजत 2 कांस्य 3 उत्कृष्ट था। ठीक है, मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को जीआई टैग मिला है। पिछले वाले ओलंपिक में बेटे 11 लोग दौड़े थे। अब भारत का जो खिलाड़ी तो 11वें नंबर पे था। ठीक है, पिछले बार की जो उसमें जो है 11 खिलाड़ी दौड़े थे, भारत का जो खिलाड़ी था 11वें नंबर पे था। क्योंकि इसमें गलती खिलाड़ी की नहीं है, इसमें खिलाड़ी गवर्नमेंट जो हमारी जो सरकार है, चाइना जिस तरीके से प्रोजेक्ट करता है ओलंपिक के लिए, हमारे यहाँ बस पैसा लगाओ, पैसा कमाओ, बस इनका ध्यान ये रहता है बीसीसीआई का और आईसीसी का, किस दिन भारत पाकिस्तान का मैच है उस दिन माल को लूटो। उस दिन पूरा सोशल मीडिया, जितना भी बड़े बड़े टीवी चैनल है, पूरी सैटेलाइट जिस तरीके से काम करती है, सिर्फ उनको मेन मकसद भारत पाकिस्तान मैच कराने का कोई मकसद नहीं, उसका मेन मकसद है कि पैसा और रेवेन्यू का है। मेन मकसद किसका है? पैसा और रेवेन्यू का है। ठीक है, मथुरा जरी ड्रेस, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मथुरा और मेरठ को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने एनयूडीजीई कैंपेन लॉन्च किया। किसने? एनयूडीजीई कैंपेन किसने लॉन्च किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एनयूडीजीई कैंपेन लॉन्च किया है। उद्देश्य आयकर विवरण में विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत आय की अनुसूची में सही रिपोर्टिंग को सुगम बनाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए? ठीक है, अनुसूची में सही रिपोर्टिंग को सुगम बनाना। आंध्र प्रदेश जून 2026, कौन? आंध्र प्रदेश जून 2026 तक 1.4 करोड़, कितना? 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट फैमिली, कौन सी फैमिली? स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू करेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश जून 2026 तक 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट फैमिली कार्ड शुरू करेगा। कौन शुरू करेगा स्मार्ट फैमिली कार्ड? आंध्र प्रदेश। सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आईआईटी रुड़की के साथ एमयू साइन किया। सी ने किसके साथ साइन किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किल और इंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव समाज में बदलाव के लिए शुरू किया है। आईआईटी खड़गपुर ने। किसने शुरू किया है? आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट शुरू किया। सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान, डेटा संपन्न नीति निर्माण व प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए टैक्स रैंप रिसर्च एंड इनोवेशन स्कीम को मंजूरी दी। यह योजना 2025-26 से 2030-31 तक लागू होगा, जिसका कुल बजट 305 करोड़ है। भारत ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर सपोर्ट के लिए यूएस के साथ इतने करोड़ की डील की है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत ने MH-60R जो नेवी हेलीकॉप्टर है उसके लिए किसके साथ डील किया है? अमेरिका के साथ डील किया। वैसे भी हमारा जो रक्षा डील है बेटा, उसमें 70% डील किसके साथ होती है? अमेरिका के साथ ही होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको करेक्ट नहीं पता है तो हमेशा रक्षा डील जो है अमेरिका में ही आंसर करना है। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 2025 में तीसरा स्थान, कौन सा स्थान? तीसरा स्थान हासिल किया। यह इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया के लोवे इंस्टीट्यूट ने जारी किया। भारत पहली बार मेजर पावर कैटेगरी में आया है। ठीक है, पहली बार किसमें आया है? मेजर पावर कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन का जो है नया स्वरूप क्या बन रहा है। तो भारत 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल, ठीक है, भारत जो है 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंट टूर इवेंट भुवनेश्वर में होस्ट करेगा। कहाँ होस्ट होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कहाँ होस्ट होगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश बन गया। ठीक है, दुग्ध उत्पादक देश भारत शीर्ष में बन गया है। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक राजधानी बनने के लिए तैयार है। अब मिजोरम को क्या कहा जाएगा? भारत की अदरक राजधानी। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक राजधानी। मिजोरम को भारत की क्या कहा जाएगा? अदरक राजधानी। भारत की अदरक राजधानी किसको कहा जाएगा? मिजोरम को। ठीक है, नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम कौन साझेदार होगा? यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक यात्रा साझेदार घोषित किया गया। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा प्रदर्शित किया गया। देखिए समझिए बात को, भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा प्रदर्शित किया गया। किसके द्वारा?
कर्नाटक द्वारा। तो ये क्वेश्चन आएगा भारत की पहले क्वांटम सिटी कर्नाटक का बेंगलुरु में ये सब पूरा आयोजित होगा। ठीक है, तो जो भी होता है ये सब बड़ी चीजें जो है साउथ में ही है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक द्वारा प्रदर्शित किया गया। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कच्छ पंजाब ने शुरू किया है। कौन शुरू किया है? पंजाब ने, अनुसूचित जाति के लिए, क्योंकि भारत में सबसे अधिक प्रतिशतता के मामले में एससी आबादी, सबसे अधिक प्रतिशतता के मामले में एससी आबादी कहाँ पे है? पंजाब में है, लगभग 32% की। ठीक है, सबसे अधिक एससी आबादी प्रतिशतता के मामले में कहाँ पे है? पंजाब में है। फिर अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक एससी आबादी कहाँ पे है? वो है उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे अधिक एससी आबादी कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कच्छ पंजाब ने शुरू किया। सी डॉट ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए। सी डॉट ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए। कर्नाटक सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। कौन? कर्नाटक। कर्नाटक सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म कर्नाटक, देखिए कर्नाटक जो सरकार है, सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, सवैतनिक, जबकि बिहार में भी ये लागू है, महिलाओं को मिलता है ये छूट। ठीक है, ठीक है, स्कूल में, विद्यालय में और जो सरकारी गवर्नमेंट कार्यालय है वहां पे महिलाओं को जो है मासिक धर्म के लिए तो 1 महीने में 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी के शैक्षिक अनुसंधान, लेकिन यहाँ पे लिखा है पहला राज्य कर्नाटक बना है। पहला राज्य जानते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ कर्नाटक सरकार सरकारी और निजी दोनों में है। बिहार में क्या है? सिर्फ सरकारी में। बिहार में किस में है? सिर्फ सरकारी में, निजी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के शैक्षिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी एकीकरण। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीईआरटी की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण औद्योगिकरण एकीकरण को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता। एनसीईआरटी ने किसके साथ समझौता किया? एनसीईआरटी ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुगा स्थित वेंकटेश स्वामी मंदिर में 1 नवंबर 2025 को कार्तिक एकादशी के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 9-10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। काशीबुगा श्रीकाकुलम का 600 वर्ष पुराना वेंकटेश्वर मंदिर विजयनगर कालीन है, जिसे पूर्व का तिरुपति कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का तिरुपति कहा जाता है। किसको? आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित काशीबुगा स्थित वेंकटेश स्वामी मंदिर को, वेंकटेश स्वामी मंदिर कहा जाता है पूर्व का तिरुपति कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया, जिसको एकता नगर नाम दे दिया गया है, में 150 रुपए का स्मारक सिक्का। कितने रुपए का बेटा? 150, क्योंकि 150वीं जयंती थी सरदार साहब की, तो 150वीं जयंती सिक्का और डाक टिकट जारी किया। सिक्का और डाक टिकट जारी किया। ठीक है, क्योंकि कितनी थी? सरदार साहब की 150वीं जयंती थी और सरदार साहब ने क्या किया था? देश को एक किया था, तो उन्हीं के नाम पे एकता नगर पड़ा है। उर्सुला वान डेर लेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो उर्सुला वान डेर जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है, एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है, भारत 64,000 से अधिक, देखिए ये याद रखिएगा कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है और ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, दोनों को समझ लीजिएगा। भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना। ठीक है, भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदकों के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। 30वां CII साझेदार शिखर सम्मेलन 2025 14-15 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, कहा? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। किसने किया? सीपी राधाकृष्णन ने। कटक उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव 5 से 13 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। ठीक है, ये वही होता है बेटा, उड़ीसा में ही बाली यात्रा उत्सव कहाँ होता है? उड़ीसा में ही होता है हर बार। ठीक है, तो आइए कटक उड़ीसा में बाली यात्रा महोत्सव, कहाँ? बाली यात्रा महोत्सव कहाँ पे होता है? कटक उड़ीसा में आयोजित किया गया है। ठीक है, बाली यात्रा महोत्सव। आइए, ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सिंपल साधारण क्वेश्चन देख लेते हैं। बाली यात्रा महोत्सव कटक उड़ीसा में सुशील शुक्ल को पुस्तक 1/12, ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। सुशील शुक्ल को पुस्तक 1/12 के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसको मिला है? सुशील शुक्ल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO ठीक है सर्विस है सुविधा का उद्घाटन किया। कभी आप ये सुने हैं कि यूपी बिहार में कोई उद्घाटन हुआ हो? कभी आपने सुना होगा? अभी आएंगे यूपी में, अभी बस आने ही वाले हैं बनारस में, तो फिर वहां पे जो है बताएंगे कि जो है
हिंदू मुस्लिम हो गया है। और एक कुछ नहीं, वहां पे महाडोर कॉरिडोर है, उसी में जाएंगे, घुस जाएंगे, आरती करेंगे, जिस दिन चुनाव रहेगा उस दिन आरती करेंगे, जिस दिन रिजल्ट रहेगा उस दिन आरती करेंगे, और फिर सारा प्रोजेक्ट कहाँ चला जाएगा, गुजरात महाराष्ट्र चला जाता है बेटा हिंदुस्तान का। 1% न यूपी बिहार में कोई मतलब नहीं, न एक फैक्ट्री खुलनी है, न एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, सिर्फ और सिर्फ दलाली, टॉप क्लास की दलाली, और कुछ लेना देना इनका नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से गरीबी मचा रखे हैं यहाँ पे, और इन्हीं के दम पे जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री यूपी बिहार अगर ना साथ दे तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। यूपी में तो वैसे ही हार गए थे, बच्चा बिहार बचा लिया था, नहीं तो इस बार यूपी में नासी हो चुका था, ठीक है। कंडीशन इस बात की है कि हमारे यहाँ भी रोजगार दीजिए, ठीक है, हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे यहाँ भी कंपनियां लगाइए। कब तक सरकारी नौकरी के नाम पे इंसान, सरकारी नौकरी ये नहीं है, जिसकी नहीं भी इच्छा है वो भी बेचारा इसमें झेल रहा है। समस्या इस बात की है, सरकारी नौकरी बेशक इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हम भी सरकारी नौकरी ही करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई किसी व्यक्ति की इच्छा ये कि वो लैपटॉप की दुकान खोलना चाहता है, तो वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मार्केट उसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत के पहले ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ जो है सुविधा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपए, देखिए ये काम में बहुत जल्दी करते हैं। पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पहली बार भारत माता का चित्र भी अंकित किया गया। भारतीय मुद्रा में पहली बार किसका चित्र अंकित हुआ, भारत माता का, ठीक है। इनका बस चलेगा बेटा तो अपना खुद छाप लेंगे, अपने नाम का स्टेडियम रख लेंगे, पनौती स्टेडियम, अपने नाम का सिक्का जारी कर लेंगे। फिर उसमें जो है सिक्के में गांधी जी की फोटो हट गई है, ठीक है। गांधी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। जितना भारत माता को भारत माता बनाने में गांधी जी का, नेहरू जी का, सरदार जी का, भगत सिंह जी का, इन्हीं सबका तो योगदान रहा है, जो इतना दूर तक आप ले आए हैं। आज आप जो है अपनी इच्छा अनुसार जो मन में आ रहा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत, केंद्रीय मंत्री कौन है, मंत्री मनसुख मांडविया ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन, ये युवा मामले एवं खेल मंत्री है मनसुख मांडविया जी। मनसुख मांडविया जी कौन है, मनसुख मांडविया जी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, समझ लीजिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन पुरस्कार 2025 जीता। यह पुरस्कार आईएसएस द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में प्रदान किया गया। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिजिटल मिनिस्ट्री इन्हीं के अंतर्गत है, अश्विनी वैष्णव जी के रेल मंत्री और डिजिटल मिनिस्ट्री इन्हीं के अंतर्गत है। उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना। 5 नाइलिट केंद्रों में एक केंद्र बिहार के मुजफ्फरपुर में भी खोला गया। एक केंद्र कहाँ खोला गया, बिहार के मुजफ्फरपुर में खोला गया। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। किसने किया है, आयुष मंत्रालय ने। विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया गया था। युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, ठीक है। आइए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसने किया बेटा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ गए बेटा, मध्य प्रदेश के राजघराने से संबंधित है, ठीक है। ग्वालियर मराठा घराना, एक्चुअली मराठा शब्द अब नहीं रह गया है। मराठा शब्द को ही बेटा सरकार ने बदल के उसमें कुणबी पाटिल कर दिया है। कुर्मी जो वहाँ के मूलतः निवासी थे, जो मराठा थे वही कुणबी थे, तो उन्हीं के नाम पे कुणबी पाटिल जो थे वही अब मराठा हैं। तो मराठा शब्द हटा के जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कुणबी पाटिल के नाम से मिलता है, ये जान लीजिए, ठीक है। नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, ठीक है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, ठीक है। कौन कौन जारी किया, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है बेटा, धर्मेंद्र प्रधान जी। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। ये चुनाव में हमेशा बिजी रहते हैं बेटा। अभी बिहार में प्रभारी थे,
बिहार में चुनाव था तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बिहार के प्रभारी रहे। शिक्षा का काम कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं। अब देखेंगे तो जो चुनाव प्रभारी रहते हैं 90% यही रहते हैं, ठीक है। तो अब शिक्षा मंत्री का भगवान है भरोसा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अपने जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अपने जेपी नड्डा जी, ठीक है। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022-23 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए कर दिया, ठीक है। रेल मंत्री, इनको तो सिर्फ, इनको बेटा सिर्फ और सिर्फ अवार्ड देने के लिए रखा गया है। किसके लिए रखा गया है? अवार्ड देना है, बस इनका काम सिर्फ इतने बचा है बेटा, अवार्ड देना है। किस बात के लिए राष्ट्रपति बनाया जा रहा है भैया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि काहे का राष्ट्रपति बनाया। कभी आप ईमानदारी से बताइए, कभी इनको कोई ढंग का काम करते हुए देखे हैं? कभी कोई ऐसा योजना हो, कोई ऐसी कहानी हो, कोई ऐसा रोल रहा हो जिनको देख के लगा हो कि देश में राष्ट्रपति हो? तो ऐसा पता नहीं चलता। बस इनको 5 साल कार्यकाल के। एक जगदीप धनखड़ जी थे, उनको पता नहीं कब रात में लात मार के भगा दिया उन लोगों ने, ठीक है। सीपी राधाकृष्णन जी को ले आए। सीपी राधाकृष्णन जी को आप उसी दिन, जिस दिन राष्ट्रपति बने थे, उसी दिन देखे होंगे। आज तक आप उस बंदे को टीवी पे भी नहीं देखे होंगे, जहां तक मेरी जानकारी है। वो बंदा जब से एक बार उपराष्ट्रपति बना है, उसको शपथ लेके किनारे लात मार के किनारे लगे रहो। बस सिर्फ 2 लोग वहां से आते हैं, 2 लोग खरीदते हैं, 2 लोग बेचते हैं, 2 लोग खरीदते हैं, 2 लोग बेचते हैं। यही योजनाएं चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से नई डोर टू डोर माल पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एयरलाइन एलायंस एयर की पहल किराए से फुर्सत पहल शुल्क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाकर निश्चित हवाई किराया तय करना है। यह प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा मार्गों पर लागू किया गया। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में। पहले सेमीकंडक्टर की जब भी बात आएगी बेटा, आप सीधा साउथ में जाएंगे। सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कर्नाटक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। आपको पता होना चाहिए निर्मला सीतारमण जी किस राज्य के हैं? निर्मला सीतारमण जी किस राज्य के हैं? तो ये तमिलनाडु के हैं बेटा, ये तमिलनाडु की हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु की हैं, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना। ये क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लुधियाना, पंजाब में। नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया है, ठीक है। तो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लुधियाना में। और कृषि मंत्री आपके कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के बेटा पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पटेल जी हैं। सी.आर. पटेल जी हैं। ये हैं गुजरात के। सी.आर. पटेल जी कहाँ के हैं? ये गुजरात के हैं बेटा, ठीक है। गुजरात में ये भाजपा सांसद विधायक रहे हैं, अभी कैबिनेट में मिनिस्टर। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहे शोधार्थी छात्रों को इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके तहत उन्हें 15,000 रुपए का मानदेय भी दिया जाता है। इंडिया एआई ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पुरस्कार के साथ फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया। क्या शुरू किया है? फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सिंपल और साधारण क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृत और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृतिक भाषाओं के पीएमजेवीके के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कहाँ पे? मुंबई विश्वविद्यालय में। कहाँ पे किया गया बेटा? मुंबई विश्वविद्यालय में, ठीक है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल सरकारी मुकदमे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली लाइव कैश डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। किसने किया है? जो है अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी योजनाओं में ब्रीफिंग प्रणाली के लाइव कैश डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की ए श्रेणी बड़े खनिज भंडार उच्च खनन गतिविधि वाले राज्य में मध्य प्रदेश शीर्ष पे। सबसे ज्यादा खनिज मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी है। श्रेणी बी मध्यम खनिज क्षमता वाले राज्य में गोवा तथा श्रेणी सी सीमित खनिज संसाधन वाले राज्य में पंजाब, क्योंकि पंजाब में बेटा खनिज ना के बराबर है। पंजाब में खनिज ना के बराबर है, ठीक है, इसलिए इसको दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किए गए। अत्यंत गरीबी श्रेणी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158.10 रुपए से कम दैनिक आय वाले, ये क्वेश्चन ऑप्शनल में रख देगा, ठीक है। अत्यंत गरीबी श्रेणी मतलब संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अगर 158 रुपया 10 पैसा से प्रतिदिन आप कम कमा रहे हैं तो समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। मतलब यहाँ पे समाप्त कर दिया है क्या? अत्यंत गरीबी श्रेणी को समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना है। केरल ने इस मानक को आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया, इसे मानवीय गरिमा का नाम दिया। केरल बेटा अपने आप में पढ़ा लिखा स्टेट है और पढ़े लिखे स्टेटों में जो है
इन छोटे मोटे लोगों की सरकारें नहीं बनती हैं, ठीक है। पढ़ा लिखा है, गरीबी से मुक्त हो रहा है, अपने तरीके से शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग शिक्षित लोगों को ही समर्पित रहते हैं, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने आईआईटी मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है बेटा, जिसका उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, देख के समझ लीजिए क्या कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने आईआईटी मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण गति प्रदान करना है, ठीक है। भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल, कौन सा ऑपरेशन फायर ट्रेल, कौन से पटाखों को, चीनी पटाखों को रोकने के लिए। अब पूछेगा कि ऑपरेशन फायर ट्रेल कहाँ चलाया गया है, ऑपरेशन फायर ट्रेल कहाँ चलाया गया है, तो जो चीन से अवैध पटाखे आते थे, जो चीन से अवैध पटाखे आते थे उनके लिए चलाया गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन उठा देगा। रेलवे आपदा प्रतिक्रिया, तो याद रखिएगा ऑपरेशन फायर ट्रेल। रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF, भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान IRIDM ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। किसने किया है, अपने JP नड्डा जी। सीमा सड़क संगठन BRO ने हिमांक परियोजना के तहत लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। सड़क मिगला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, ठीक है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन दर्ज हुआ है, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सबसे ऊंची सड़क कहां बनी, लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बन गई, तो ये याद रखिएगा लद्दाख में, ठीक है। आगे आइए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में सौर्य वन, कौन सा वन बेटा, सौर्य वन, किसने चलाया है, राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में सौर्य वन का उद्घाटन किया गया। बाथौ धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। बाथौ धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया। बाथौ धर्म, ठीक है, याद रखिएगा, बोडो जनजाति से संबंधित है बेटा। इन्होंने कहा कि हमारा जो है अलग सिस्टम रहेगा, तो बोडो जनजाति से संबंधित है, जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया। असम में पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है, ठीक है। देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर। देहरादून साहित्य महोत्सव क्या है, देहरादून साहित्य महोत्सव 7वें संस्करण का विषय क्या है, वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर। पहाड़ियों और घाटियों में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक मेरा हो चोंगबा उत्सव, मेरा हो चोंगबा उत्सव, ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा पीछे एग्जाम में, TRE1 में आया था, BPSC TRE1 में आया था। मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा था। कहाँ मनाया गया था, मणिपुर में मनाया गया था। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, उत्तराखंड। उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान एवं मंडप के निर्माण की योजना बनाई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल साधारण क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ करना नहीं, बस आपको एक बार इससे गुजर जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सामने इसको रखना है, बस देखना है, इसके अलावा और आपको ना तो कोई मेहनत करनी है, ना किसी प्रकार के कोई समझौते करने, ठीक है। बस आपको सामने रख के इसको सिर्फ सुनना है और देखना है और समझना है। बाकी अगर एक बार में नहीं समझता है, कोशिश करिएगा उसी वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BPSC AETO में एक बैच एक आप समझ लीजिए कि वैकेंसी आपके लिए, एक पद आपके लिए बना हुआ है। बस आपको कुछ करना नहीं, जितने प्लेलिस्ट में 35 वीडियो डले हुए 30-35 वीडियो, उसको आप पूरा देख डालिए। बस एक बार से कोशिश करिए, 2 बार देख डालिए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करिए, क्योंकि हम BPSC क्वालिफाइड है, तो हम आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे कि ये किस तरीके से ये लोग खेल करते हैं। आराम से आप क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसको एक बार देखें, फिर आप दोबारा देख लीजिए, मामला एकदम क्लियर और साफ सुथरा स्पष्ट हो जाएगा। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई किस राज्य ने शुरू की है, तेलंगाना ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल कंपनी निर्माता कौन बनी है, मारुति सुजुकी बनी है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर
IRSA 1.0 का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है किसने? DRDO ने। यह DRDO की तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालनीय एवं स्वदेशी सैन्य रेडियो, ठीक है, रेडियो संचार प्रणाली है। जोमेटो ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और कैफीन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की। हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच एक 13 किमी लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट, कौन सा? केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर अयोध्या में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए। देखिए इसको याद रखिएगा, 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर अयोध्या में 56 घाटों पर, कितने घाटों बेटा? 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देखिए बेटा ये दिए जला रहे हैं, ठीक है, ये दिए जला रहे हैं। आपके घर में दिवाली और दिए कब जलेंगे ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन दिए ये कैसे जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, काहे लिए जला रहे हैं, भगवान मालिक है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपके घर में दिए कब जलेंगे, आपके घर में दिवाली कब मनेगी, आपको अच्छे से पता है। लेकिन सोचिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। तो कभी कभी कुछ लोग कमेंट में लिख देते हैं कि आप जो है इस तरीके की बातें धर्म, हम किसी भी धर्म के खिलाफ, हम किसी भी पक्ष में नहीं है ना, तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम है। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है बिजली से, पानी से, रोजगार से, शिक्षा से, एजुकेशन से, हॉस्पिटल से, और कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जो जुड़ा है वो कभी भी इन फालतू मुद्दों पे नहीं रहना बाबू। ठीक है, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। आपके हाथ में नहीं, आप कहाँ पैदा होंगे, किस जात में होंगे, किस समूह में होंगे, किस धर्म में होंगे, इन सब बकवास बातों के लिए ना तो कभी आप भिड़िएगा, ना कभी इन सब चीजों के लिए बहस करिएगा। ठीक है, जीवन में इनका कोई औचित्य नहीं है। आपके पास आपका जीवन सही है, सब कुछ सही है, इन सब चीजों में कभी आपको फंसना नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी एवं सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है। 2 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो उनको केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री ने यह कहा कि खांसी और सर्दी की दवा उनको नहीं दी जाएगी। अगर बच्चा 2 वर्ष से कम का है तो उनको ये दवा नहीं देनी है। आइए, पूर्ण महिला संचालित, ये देखिए पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित का उद्घाटन कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया है, जिसमें पूर्ण महिला संचालित ये सेंट्रल कोर इकाई होगी जो कोल इंडिया की होगी। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि पुरुषों का सम्मान बंद कर दिया जाए, पुरुषों को लात मार के देश से निकाल दिया जाए। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि पुरुषों को लात मार के देश से निकाल दिया जाए और जो है सारी व्यवस्थाएं महिलाओं को दे दी जाए। कहीं कोई हमको आपत्ति, कहीं किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। पुरुषों को ना तो वैकेंसी में ऐड किया जाए, सारी वैकेंसियां महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, बाकी व्यवस्थाएं सब महिलाओं के लिए कर दी जाए। हम लोग इस पे कोई विचार अपना नहीं रखना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित का उद्घाटन कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया। भारत की पहली सरकार आधारित CNG एवं स्प्रे डायर पोटास ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन कोपरा गांव महाराष्ट्र में अमित शाह द्वारा किया गया। बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है। कौन सा? बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बना है। ठीक है, जहाँ पे मेट्रो चल रहा है, जिसके पहले चरण के पटना मेट्रो रेल का उद्घाटन, यहाँ पे बेटा हम गए हैं। पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार जी ने इसको शुरू किया था बेटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको शुरू किया था और जबरदस्त बना है बेटा। पटना मेट्रो जाएंगे आप, जबरदस्त टॉप क्लास का मेट्रो बनाए। देखने के बाद इस चीज को आपको खुद लगेगा। देखिए जहां अच्छा है वहां अच्छा हम बोलेंगे, जहां खराब है वहां हम खराब बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पटना मेट्रो बना है शानदार, जबरदस्त और ग्रैंडर और भव्य तरीके से बना है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। आफ्टर मी कयोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, आफ्टर मी कयोस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक एमजे अकबर बेटा ये बीजेपी पार्टी द्वारा थे, बीजेपी पार्टी पहले प्रवक्ता थे द्वारा लिखित है। इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के द्वारा किया गया। एमजे अकबर बेटा एक केस में भी फंस गए थे, ठीक है, शोषण के मामले में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम 2025 का आयोजन श्रीनगर में किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया बेटा? 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। पंजाब राज्य एवं IISc बेंगलुरु ने धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन समझौता किया। कौन सा? पंजाब और IISc बेंगलुरु। ठीक है, कहे से? पुआल से हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए पंजाब और IISc बेंगलुरु ने समझौता किया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दीनदयाल कांदला पारादीप ओडिशा एवं VO चिदम्बरनार तूतीकोरिन बंदरगाहों के हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया। किसको? दीनदयाल पोर्ट को और चिदम्बरनार जो तूतीकोरिन पोर्ट है उसके। ठीक है, तो दीनदयाल और तूतीकोरिन। ठीक है, भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए
भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है का उद्घाटन प्रधानमंत्री किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अब बेटा ये जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये देश का पहला 5G टेक्नोलॉजी, देश का पहला AI टेक्नोलॉजी और शानदार जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है उसके बोझ को कम करने के लिए, मुंबई वाले टर्मिनल के बोझ को कम करने के लिए नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो है अब इसका नाम बदल दिया गया है बेटा। इस हवाई अड्डे का नाम अब बदल दिया गया, अब इसका नाम हो गया डीबी पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया बेटा। नाम डीबी पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डीबी पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसका नाम अब चेंज हो गया बेटा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है नाम चेंज होकर डीबी पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया है। कहाँ पे? मुंबई महानगर। मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री ने मुंबई में महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया, ठीक है। देखिए समय से पहले लॉन्चिंग के लिए आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत और समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको कोई चीज लॉन्च कराना है, दुकान वगैरह खोलना है पकौड़े वगैरह की, तो आप कभी भी फोन करेंगे तो आ जाते हैं। आरबीआई द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है बेटा? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। यह कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। बृहस्पति कुंड किसको समर्पित है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। यह कुंड किसको समर्पित है? दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। कौन सा कुंड? बृहस्पति कुंड, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया। कौन की है? सीतारमण जी की है, और दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया, ये देखिए छोटी चिरैया, ठीक है। इसमें हम थे बेटा, छोटी चिरैया बनी हुई थी, ठीक है, क्योंकि हमारा चुनाव आयोग में ड्यूटी था। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया के मुख्य चुनाव शुभंकर में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? छोटी चिरैया को बेटा हम ड्यूटी किए हुए हैं, ठीक है, जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, तो इसमें जो है चुनाव आयोग में मुख्य शुभंकर था, ठीक है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित करेंगे? अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। पात्रता 32 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञ, ठीक है। इसकी पात्रता क्या होगी बेटा? जो 32 साल से कम आयु के गणितज्ञ होंगे वही इसके लिए पात्र होंगे, वही इसके लिए योग्य माने जाएंगे। बाकी लोगों को इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से लॉन्च किए गए। किस नाम से? सक्षम, ठीक है। सिचुएशन अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर, भावना चौधरी बनी है। कौन बनी है बेटा? भावना चौधरी। सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग की पहली महिला पायलट, एयर विंग की, बीएसएफ की एयर विंग की पहली महिला पायलट भावना चौधरी बनी। मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट पहल युवाओं को वैश्विक कैरियर के अवसर प्रदान करने के लिए असम राज्य ने शुरू किया है। इसके तहत उन्हें जापानी जैसी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे जापान और अन्य देशों में रोजगार पा सके। मालदीव को, अगला देखिए, मालदीव को WHO द्वारा हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया, ठीक है। मालदीव को घोषित कर दिया गया क्योंकि उसने जो है इतने अच्छे से उसको प्रोजेक्ट किया कि मां से ये बीमारी HIV वगैरह बच्चे में नहीं पहुंच पाई, ठीक है। इसके लिए मालदीव को बढ़िया सम्मानित किया है WHO ने, ठीक है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, मालदीव भी अच्छा काम कर रहा है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.4 लाख करोड़ की योजना का अनावरण किया है। कहां से? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, याद रखिएगा कहां से किया है? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। महाराष्ट्र राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने के लिए बॉस उद्योग नीति 2025 शुरू की है। कौन सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। कौन सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। रोजगार के लिए राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को मंजूरी दी है, ठीक है। नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक को 2026-29 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, रोशनी अधिकारी पाठक को, एक मिनट देखिए, अधिकारी पाठक को, ठीक है,
अधिकारी पाठक 2026-29 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया बेटा। ठीक है, नेपाल की है ये। राजस्थान के पुष्कर बांसेली गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। ठीक है, गेहूं की सफलतापूर्वक राजस्थान के पुष्कर बांसेली गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान के पुष्कर के बांसेली गांव में। और किसमें किया गया? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है बेटा, मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके पहली बार गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। किसने? अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना। अब आप बताइए कपास क्रांति योजना किसने शुरू की है? केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। किसने किया 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति? केंद्र सरकार ने। मैत्री सेकंड नाम से भारत ने अंटार्कटिका, देखिए मैत्री सेकंड नाम से भारत ने अंटार्कटिका चौथे अनुसंधान के स्टेशन, चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तब ये चौथा हो गया। स्कूल व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। ठीक है, गोवा में अब क्या होगा? शतरंज भी खेला जाएगा। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इनको मंदिर में भी कहीं कहीं नहीं घुसने दिया गया था बेटा, कुछ जगह पे ऐसा था जिनको इनको मंदिर में भी नहीं घुसने दिया गया था। ठीक है, ये हमारे देश की सच्चाई है। जब देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा भेदभाव हो सकता है तो आम आदमी की क्या ही औकात होती होगी, वो हम आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर केरल राज्य में है। ठीक है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर कहाँ है? केरल राज्य में। कहाँ पे है? केरल राज्य में। सबरीमाला अयप्पा मंदिर केरल राज्य में है। आइए देखते हैं, आइए अगला देखते हैं। चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई में भारत में पहली बार रियल टाइम बाढ़ पूर्व, मतलब चेन्नई में बाढ़ से आने से पहले ही सूचना मिल जाया करेगी कि अब बाढ़ आने वाली है। अरब सागर, फोर्ट कोच्चि और वाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा की है। अरब सागर में फोर्ट कोच्चि और वाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा की है। गुजरात के कोटाड, भदली, कच्छ, हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवां सराई राजमार्ग होटल की खोज की गई है। ठीक है, गुजरात के कोटाड, भदली, कच्छ में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है। इसमें सरकारी सचिवालय और कार्यालय गर्मियों में श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित होते हैं। शुरुआत 1872 में डोगरा शासक गुलाब महाराज सिंह द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। तो पूछेगा बजरंग सेतु कहाँ बना है, आपसे पूछेगा बजरंग सेतु कहाँ बन रहा है, तो आपको बताना है बजरंग सेतु कहाँ बन रहा है, जो है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देख लीजिए जो उद्घाटन वाला है, गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया, भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? एकता नगर में। कहाँ बेटा? एकता नगर, जिसको केवड़िया के बगल में है। यहाँ पे सरदार साहब की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है 183 मीटर, कितना है? 183 मीटर। 183 मीटर को देखने के लिए बेटा ऐसे करना पड़ता है, ऐसे 183 मीटर, तभी आप देख पाएंगे पूरा। ठीक है, 183 मीटर बहुत होता है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा। देश के महापुरुष के लिए, देश के समर्पित महापुरुष के लिए किस तरीके से उन्होंने देश को इस एक सूत्र में पुरोया, पूरे देश को इकट्ठा किया, पूरे देश को संभाला, उस बंदे के लिए जो बनाया गया है। तो एक बार आप सभी लोग अगर मौका मिले तो जरूर जाइएगा और देखिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। आगे जो है पूरे प्लेलिस्ट डले हुए हैं, कंटिन्यूअसली आपको दिख रहे हैं। अगर इसको एक बार में नहीं समझ में आया ना तो एक बार दोबारा रिवाइज कर दीजिएगा तो एकदम सही हो जाएगा। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BPSC AEDO में एक सीट आपकी पक्की है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।